बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूक़े वालिदैन सुनाओ। 1400 साल पहले सारे नबियों के सरदार ने हुकूक़े वालिदैन सुनाए। हमने उसकी बात पे कान नहीं धरा, मेरी बात पे कौन कान धरे? एक एक मिसाल अल्लाह के नबी ने दी। अलकमा जैसे सहाबी रजी अल्लाह अन्हु मदीने के रहने वाला, हुजूर का पड़ोसी, हुजूर के पीछे नमाज़ें पढ़े, कुरान हुजूर से सुने, हुजूर को कुरान सुनाए, नबी अलैहिस्सलाम कलमा पढ़े, हुजूर के हाथ पर ईमान की बैयत करे। जब दुनिया से जा रहे उनकी जुबान पर कलमा नहीं है। कुल ला इलाहा इल्लल्लाह या अलकमा, उन्होंने कहा जुबान पर है, मैं किस तरह पढ़ूं? खुदा का रसूल पढ़ा रहा है, कोई आम आदमी नहीं पढ़ा रहा। अल्लाह का नबी कह रहा है पढ़ कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, उन्होंने कहा जुबान पर नहीं आ रहा। आपने वही उसके माँ बाप जिंदा हैं, आ गई माँ कंदराज है, फिर मैं कैसे से कलमा पढ़ाऊं? नबी कलमा नहीं पढ़ा रहा, नबी कलमा नहीं पढ़ा सकता अगर माँ नाराज है। जब माँ ने माफ़ किया फिर दुनिया से रुखसत हुए। हुजूर जनाजे में, हुजूर कब्रिस्तान जब दफना दिया सबको, करीब इधर आओ, जो माँ बाप का नाफरमान हो उस पर खुदा की लानत, माँ बाप का नाफरमान उस पर रसूलों की लानत, माँ बाप का नाफरमान उस पर फरिश्तों की लानत, माँ बाप का नाफरमान उस पर सारी इंसानियत की लानत होती है। शर्म नहीं आती? कहते मौलवी साहब दुआ करो, मेरे अब्बा मेरे से बोलते नहीं, पता नहीं क्या बात है, दुआ करो मेरी, मैं तेरे लिए दुआ करूं? मैं पहले बाप से जाके पूछूं ना कि तेरे सीने के अंदर तेरी औलाद ने कितने कितने बड़े तीर मारे। बेतुका माँ बाप किसी से नाराज नहीं होते। जब बिल्कुल कलेजा जल जाता है ना, फिर भी कहते हैं जा खुदा तेरा भला करे, बस ना तू हमारे मुंह लगी हो ना हम तेरे मुंह लगे। आज नहीं तुम्हें अच्छे लग रहे, कल जब हमारी औलाद हमारे सर में छतरोल करेगी ना, लटाएगी लंबा, उस वक्त पता लगेगा माँ बाप होते। अभी नहीं, अभी कुछ नहीं। अजमत वालिदैन सुनाओ जी, माँ की शान सुनाओ जी, फलाने गई। तुम भोले लोग हो, रोटी का लुकमा नाक से लेते हो, मुंह से खाते हो, सब कुछ पता है तुम्हें, जान के भोले बने पड़े हो। तुम्हें नहीं पता माँ तेरी हो, दूध तुझे पिलाए, गर्मी में तेरे लीतड़े पोतड़े धोए, तो 2 साल बचपन के उसके ऊपर पेशाब करता रहे, पेशाब की धार उसके मुंह पर मार दे, सर्दी के मौसम में तू पोटी उसके ऊपर कर दे, तुझे सूख की जान हो जाती। जब माँ बच्चा जन्मती है उसके 1 साल बाद माँ नहीं रहती, उसका हुस्न नहीं रहता, उसका जमाल नहीं रहता, तो ये दूध पिला पिला कर खुद वो हड्डियों का ढांचा बन जाती है। अब भी पूछते हो माँ की शान सुनाओ, इससे बड़ी माँ की शान मैं तुम्हें क्या सुनाऊं? इस गर्मी के आगे अल्लाह की कसम मौलवी साहब बंदा रोटी नहीं खाता, मैं उस माँ की क्या शान सुनाऊं जो 10 घंटे बैठ के तेरी मेरी रोटी पकाती गर्मी के आगे। अभी लाइट नहीं है, मैं नहीं खाता, परे ले जा, मैं नहीं खाता, परे ले जा। और कहता वो बदबख्ता, लाइट में तो रोटी नहीं खा रहा, मैं जो चूल्हे के आगे मुंह मुंदी होकर लेटी रही सुबह से लेकर शाम तक, बर्तन तेरे सुबह किसने धोए, तेरे मैले कपड़े किसने धोए, तेरा कमरा किसने साफ करा, तेरा बिस्तरा किसने साफ करा? बारिश थी, धुंध थी, आंधी थी, मीठी लकड़ियां गिल्ली थी, मैं धुआं को में ले लेके मेरी निगाह कमजोर होगी, फुक्के मार मार के किसने तेरे लिए चूल्हा जलाया? बाप तेरी तरह जिम्मेदारी दे के मुझे बच्चे को मेरी गोद में दे के बैठ गया था दुकान पर, ये तो सवाल किसने? गर्मी के मौसम में मैंने तो सगौरा सुरमे के डोरे पाउडर तो लगा के लिटाया। मल्ले वाली क्या देख ये तो चांद लग रहा है, चांद ये किसने बनाया? केड़ा नौकर अब्बा छोड़ के गया था जिसने इशारा से बोला सुगार किया? अगर तेरी अम्मा 2 घंटे तेरा पैम्पर साफ ना करे, तुझे गोद में कोई ना उठा सके, ये कौन है जिसने तेरे लिए अपना पेट ही कटवा दिया, 7 पर्दे 7 तय कटा दी तुझे दुनिया के अंदर लाने के लिए, और उसे तकलीफ का एहसास ही नहीं। तुझे मुझे चीरा पड़ जाए, मैं 8 घंटे यूं करके हाथ नहीं हिलाता, उसे चीरा पड़े भी 2 घंटे नहीं हुए, चाँ चाँ तो करने लगा, उठ के बैठ जाती है, उसे पता ही नहीं लगता मुझे यहाँ कुछ हुआ कि नहीं हुआ, तो सीने से लगा के बैठ जाता। अब भी कहता मुझे माँ की जान सुनाओ। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या? बाप ने तो कुछ नहीं किया, तो है पागल साला। मैं तो इस बाप को पागल कहूंगा जो अपनी औलाद के पीछे खप गए, जो इस वक्त रेड़ियां कोट राधा किशोर में लगा के खड़े, कोई तिक्का बोटी लगा के खड़ा, कोई दही भल्ले, कोई गोल गप्पे, और इसी तरीके से कोई साबुन सर, कोई परचून की दुकान के अंदर फावा हुआ पड़ा है। ये तो पागल है सारे, तेरे लिए करें कि जो घर के अंदर मुझे 500 चाहिए, 1000 चाहिए,
इसका सर झुका ही होता, क्या करेगा, बस मुझे चाहिए, दूसरी बात तेरे से नहीं पूछता। माँ कहती है चला जा, सुबह से खड़ा दुकान के ऊपर, उसका एहसास कर ले। मुझे क्यों कह रही है, इसे कह, ये भाई कहते रहे इसको कह, इसको कह। दिन चढ़ता है फिर रात हो जाती है, फिर दिन चढ़ता है, फिर इसे 8-8 दिन नहाना नसीब नहीं होता, लेकिन हर सुबह तेरी बाथरूम के अंदर शैम्पू और साबुन मौजूद होता है। किसका सदका है? तेरे बाप का सदका। पूरी दुनिया रो रही है महंगाई की वजह से, लेकिन तेरे कपड़े बने हुए हैं, तेरे कपड़ों के पैसे, मेरे चांद, मेरे प्यारे हो, मेरे लाल, तेरे कपड़ों के पैसे तेरे बाप ने लद निकाल के रख दिए। रात को घर आया, घरवाली कहने लगी खुदा के बंदे बुखार से तप रहा, चल डॉक्टर के कहना ना, कोई डिस्प्रिन की गोली को पैनाडॉल खिला दे, और चल छोड़ दरा, मुझे तेज पत्ती की चाय बना दे, 2 घंटे सोऊंगा ठीक हो जाऊंगा। और जब तुझे हल्का सा बुखार हुआ, उठा के कभी लाहौर लेके जा रहा है, कभी रायमंड लेके जा रहा है कि डॉक्टर साहब कसर ना छोड़ियो, मेरे कपड़ों को ना देख, मेरी रेडी को ना देख, मेरे प्यार को देखिए, तो बस मुंह खोल बता तुझे क्या चाहिए, बेटे की फिक्र के लिए, सेहत के लिए हर कुछ मुहैया करूंगा। तेरे बाप ने तो तेरे लिए कुछ किया ही नहीं। जब उसके खाने के दिन आए, जब दुकान चमकी, जब हाजी साहब रो साहब पूरे इलाके के अंदर मशहूर हो गया, उस दिन उठ के दुकान से चुपके से आ गया। उसने कहा इज्जत से उठ के चला जा, ये घूर के देख रहा है, कल जूतियां मार के दुकान से बाहर निकालेगा तो भाई मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगा। जाते हुए ले बेटे जो हमारे काम था हमने कर दिया, अब तू शाम तेरा काम जाने। वो दुकान छोड़कर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फिर ये खुदा की कसम ग्राहकों की तरह, परायों की तरह दुकान के ऊपर खड़ा होता है, कहता दिए सिगरेट के पैसे, दिए चाय के पैसे, दिए तेरी माँ कह रही धनिया लेके आना, दिए टमाटर लेके आने, अब्बू जी क्या करूँ, अब्बू जी क्या करूँ, अब्बू जी तो चपेड़ मार के दुकान से कंजर दल्ले तुझे नीचे उतार के फेंक के, तो शर्म नहीं आती? एक नौजवान एक मौलवी साहब से कहने लगा मेरे माँ बाप मेरे से नाराज रहते हैं, पता नहीं क्या बात, खींचे खींचे मैं सारे उनके काम करता हूँ। उन्होंने कहा कैसे? कहा जब वो मांगते हैं मैं तो दूसरी बात नहीं करना। उन्होंने कहा यही तो कसूर है कि तेरे माँ बाप तेरे से खींचे रहते हैं। ऐसी नौबत आने ही कब दी जाती है कि माँ बाप को मांगना पड़े, उनके मांगने से पहले उनकी चीज उनकी चरपाई के पास होनी चाहिए। अब्बू जी हैं जी रोटी ज़ाया कर देते हैं, अब्बू जी हैं जी पानी पड़ा रहे पीते कोई नहीं, दूध गर्म करके दो पड़ा रहता है सराहने पीते कोई नहीं। ओ मेरे बछड़ा आज तुझे आधा किलो दूध पड़ा नजर आया, जब रात को पूरा फीडर खराब हो जाया करता दूध का, उसको तेरे बाप ने कोई नहीं कहा दूध पड़ा रह जाता है, आप कोई नहीं करता। इधर दूध भी पड़ा होता था, दूध के अंदर रोटी भी चूरी होती थी, रिपोर्टर फुलानी सारी चीज़ें पड़ी होती है। सुबह माँ सारी नाली के अंदर बहा देती थी या ऊपर चिड़ियों के ऊपर। उन्होंने तो कभी भी नहीं कहा जी बच्चा ज़ाया करता है। तेरे बाप ने एक दिन दूध ना पिया तो उन्हें कहा ना अंधा दूध ना देना, है दूध को ज़ाया करता है। रोटी ना इनको रात को दिया करो, ये रोटी ज़ाया करता है, खाते नहीं, सारी रात डकारे मारता रहता है, खाऊं खाऊं करता रहता है, इसे पता ही कोई नहीं कि इसका बच्चा सुबह से गया है उसका और शाम को घर आया। अब खाऊं खाऊं सुनूं का मैं नहीं सुनूं, लगता है मुझे सोने के लिए भी दफ्तर में एक कमरा लेना पड़ेगा, डूब के मर जा, तू खाऊं खाऊं से सोता कोई नहीं। अल्लाह की कसम वो जब तू रू किया करता था रात को, ना वो सोया करता था बल्कि तेरी रू पे रोया करता था और कहता करता अल्लाह मेरे बच्चे को सुकून दे दे, अल्लाह मेरे बच्चे को सुकून दे दे। वो रात को कभी मौलवी साहब का दरवाज़ा खटखटाता था कि मौलवी साहब उठियो जी कोई दम पानी कर दो, कोई तवीज़ दे दो जी, बच्चा रात से रो रहा है। अल्लाह अकबर। सुबह दरवाजे पर जाया करता था, मैं जा रहा हूँ किसी डॉक्टर साहब को बुलाकर, डॉक्टर साहब का अभी नहा रहा हूँ, अभी नाश्ता कर रहा हूँ, दरवाजे पर खड़ा बार पसीने से अपने मफरल से पसीना साफ कर रहा है, फिर तो ये लेके आता था। अच्छा भाई तू संभाल के रख, मैं दुकान पर जा रहा, कोई बात हो तो मुझे बता दे। 36 मरतबा ओ यार मलाइए नंबर, ओ यार मलाइए नंबर, मुझे तो मोबाइल पकड़ने नहीं आता, मुझे नंबर बुलाना नहीं आता, इस नंबर पर देख हमीद लिखा होगा, इस नंबर पर देख ले सलीम की अम्मी लिखा होगा, ओ यार नंबर मिलाइए। फिर पूछ, सबसे पहले पूछता यूँ नहीं कहता दोपहर होगी रोटी क्यों नहीं आई, यूँ नहीं कहता लस्सी क्यों नहीं, बता हाल क्या है, बुखार उतरा नहीं उतरा, दवाई ने फायदा दिया या नहीं दिया, अच्छा तू खड़ी रहे मैं 500 रुपये भेज रहा, दूसरे डॉक्टर के पास ले जा। अब भी कहते माँ बाप ने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, सब कुछ तो दे के चले गए, पीछे रह क्या गया? सब कुछ तुम्हारे माँ बाप तुम्हें दे के चले गए, पीछे रह क्या गया? कुछ भी नहीं, वो मट्टी की ढेरी और तुमने क्या दिया?